क्या आपको बताया कि साल 1964 में एक अमेरिकन इन्वेंटर चार्ल्स एफ टेलर के द्वारा कुछ इस तरीके की दुनिया के सबसे पहले वन व्हील गायरो व्हीकल को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी बैलेंसिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि कुछ इस तरीके से अपने आप ही खुद को बैलेंस करके काफी तेज स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसकी बैलेंसिंग को बनाने के लिए इस व्हीकल को भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा बनाना पड़ता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ड्रॉप कर दिया गया। विचित्र परंतु शानदार। फैक्ट नंबर 9, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैगी नूडल्स के दीवाने हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन नूडल्स को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैगी नूडल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद ही डिटेल्ड वे में इन नूडल्स को देख सकते हैं। लेकिन मैगी का मजा तब तक नहीं आता जब तक उसमें मसाला नहीं पड़ता। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको मैगी नूडल्स प्लस मैगी मसाला की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे मैगी मसाला इन नूडल्स को चारों ही तरफ से कवर कर लेता है। एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्नेक्स अपनी बेली मसल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ते हैं, लेकिन बात अगर स्क्रब पाइथन की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में दोस्तों इस सांप की ब्रीड ने अपने आप को इवॉल्व करते हुए कुछ इस तरीके की ट्री क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, जिसमें अपनी पूरी बॉडी को कुछ इस तरीके से एक पेड़ के चारों ही तरफ रैप करके बेहद ही तेज स्पीड के साथ किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता है। तो अगर आपके सामने ये पाइथन आए तो इससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद बुद्धास हैंड नाम का एक ऐसा लेमन भी मौजूद है, जो कि देखने में एक ऐसा अजीबोगरीब पौधा लगता है जिसके ऊपर काफी सारी उंगलियां निकली होती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और नहीं बल्कि नींबू की एक प्रजाति है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये इतना ज्यादा खुशबूदार भी होता है कि कई लोग इसे लेमन के साथ साथ एक रूम फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, और यही चीज इसे काफी ज्यादा यूनिक लेमन भी बनाती है। फैक्ट नंबर 6, आज हम प्लास्टिक या फिर ग्लास वेस्ट को ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीडन इसी समस्या को सॉल्व करते हुए एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ दुनिया के सामने आया है, जहां पर दोस्तों उन्होंने अपनी पूरी कंट्रीज में कुछ इस तरीके की रिटर्न इट मशीन्स को इंस्टॉल किया है, जिसके चलते हुए जैसे लोग प्लास्टिक या फिर ग्लास वेस्ट को इनके अंदर डालते हैं, ये ऑटोमेटिकली उनके वेट को मेजर करके उसी हिसाब से उनको शॉपिंग कूपन्स या फिर पैसे दे देती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि सिर्फ इसी इनिशिएटिव के चलते हुए स्वीडन में वेस्ट रिसाइकलिंग परसेंटेज 35% तक बढ़ भी गया है, जो कि अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5, मिलिए कुलकर्णी फैमिली से, जो कि भारत के पुणे में रहती है, और ये भारत की अभी तक की सबसे ज्यादा लंबी फैमिली भी मानी जाती है, जिसके परिवार के सभी 4 सदस्यों की लंबाई 6 फुट 6 इंच से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में हर साल प्रोफेशनल टैग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटर को कुछ इस तरीके से 30 सेकंड के अंदर ऑब्स्टिकल से बचते हुए दूसरे कॉम्पिटिटर को पकड़ना होता है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे इस चैंपियनशिप का विनर भी घोषित कर दिया जाता है। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो दूसरे प्लेयर को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। मतलब देख रहे हो हमारे बचपन के गेम को ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले गए हैं। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी एक सैटेलाइट स्पेस में काम करना बंद कर देती है तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, और वो सिर्फ एक कचरे की तरह ही स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपको बताया कि इसी समस्या को सॉल्व करते हुए जापानीज इंजीनियर्स कुछ इस तरीके की लकड़ी से बनी सैटेलाइट्स को बना रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही स्पेस में डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएंगे, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो वास्तव में अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि जरूर होगी। फैक्ट नंबर 2, दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 5000 फोटोज और 40 घंटे की मेहनत के बाद पुणे के प्रथमेश जाजू ने चांद की अभी तक की सबसे ज्यादा क्लियर इमेज को बनाया है, जो कि वास्तव में काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 1, Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सचेंज फोन के साथ क्या करती हैं? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब भी हम एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल करते हुए अपने पुराने फोन के बदले में नया फोन लेते हैं तो उस कंडीशन में ये ई कॉमर्स कंपनियां हमारे पुराने फोन के साथ क्या करती हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के फोन्स का फ्यूचर इनकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फोन की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर होती है तो यही ई कॉमर्स कंपनीज उस फोन के डिफेक्टेड पार्ट या फिर स्क्रैचेस को रिपेयर करके उसे अपनी ही वेबसाइट पर कम दामों में दोबारा रिफर्बिश्ड कैटेगरी में डालकर बेच देती हैं। साथ ही साथ बहुत सी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ छोटे छोटे स्टार्टअप्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके चलते हुए ये कंपनीज बहुत बड़े स्केल में और कम दामों पर इन तरीके के फोन्स को स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर किसी भी फोन की कंडीशन ऐसी है जिसे इन ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो बहुत सी कंडीशंस में उस फोन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास वापस भेज दिया जाता है, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोन के उन पार्ट्स को निकाल लेती है जो कि बेहद ही रेयर चांसेस में डैमेज होते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन
अगर किसी फोन की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि जिसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में कंपनीज उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेज देती हैं, जहां पर उनके सभी पार्ट्स को निकालकर मेल्ट कर दिया जाता है। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट और Amazon एक्सचेंज फोन के साथ क्या करती हैं।